एल्डिहाइड और कीटोन, जिन्हें अक्सर अन्य प्रकार्यात्मक समूहों के साथ जोड़ा जाता है, प्रकृति में सामान्य होते हैं। प्रायः वे पौधों, सूक्ष्म जीवों, जानवरों और मनुष्यों में मौजूद होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सीखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिक हैं, जिनमें है कार्बोनिल प्रकार्यात्मक समूह C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु और दूसरी तरफ एक एल्काइल समूह से जुड़ा होता है। कीटोनों में कार्बोनिल समूह दोनों तरफ एल्काइल समूहों से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड को अल्केनल नाम दिया गया है, जबकि कीटोन को एल्केनॉन नाम दिया गया है। आइए एल्डिहाइड और कीटोन की IUPAC नाम पद्धति का विस्तार से अध्ययन करें। एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूहों वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय प्रकार्यात्मक समूहों वाले कार्बन परमाणुओं की दीर्घतम सतत श्रृंखला की पहचान की जाती है। इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द का निर्धारण किया जाता है, जो इस स्थिति में पेंट है। श्रृंखला को अंकन यह ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि एल्डिहाइड समूह के कार्बन परमाणु को संख्या 1 प्राप्त हो। यदि सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों से जुड़े हों तो प्राथमिक अनुलग्न N जोड़ा जाता है। इसके बाद एल्डिहाइड के लिए द्वितीयक अनुलग्न L जोड़ा जाता है। एल्डिहाइड में मौजूद द्वि या त्रिबंध के लिए उन्हें दीर्घतम कार्बन श्रृंखला में शामिल किया जाता है तथा प्राथमिक अनुलग्न क्रमशः इन या आइन में बदल जाता है। आइए अब कीटोनों की नाम पद्धति पर विचार करें। जैसा कि कीटोन में कीटोन प्रकार्यात्मक समूह C डबल बॉन्ड O वाली सबसे दीर्घतम कार्बन श्रृंखला को मूल शब्द तय करने के लिए पहचाना जाता है। श्रृंखला का अंकन ऐसे किया जाता है कि कीटोन प्रकार्यात्मक समूह को न्यूनतम संभव संख्या प्राप्त हो। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन परमाणुओं के बीच एकल, द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति के आधार पर तय किया जाता है। इसके बाद कीटोन प्रकार्यात्मक समूह के लिए द्वितीयक अनुलग्न ओन या ऑन होता है। कार्बोनिल कार्बन की संख्या कीटोन के नाम के पूर्वलग्न द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। अतः दिया गया यौगिक है 2-ब्यूटेनॉन। आइए अब इस यौगिक का नाम देना सीखें। दीर्घतम सतत श्रृंखला जिसमें प्रकार्यात्मक समूह होता है में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इस प्रकार मूल शब्द हेक्स है। इस श्रृंखला का अंकन ऐसे किया जाता है कि इस मामले में प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह, जो कि एल्डिहाइड है, न्यूनतम संभव संख्या प्राप्त करें। इसमें 5वें कार्बन परमाणु के बाद एक त्रिबंध होता है। इस प्रकार प्राथमिक अनुलग्न 5YN जोड़ा जाता है। यहाँ संख्या 5 त्रिबंध की स्थिति को दर्शाती है। द्वितीयक अनुलग्न AL तब एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह को निर्दिष्ट करते हुए लिखा जाता है। यहाँ याद रखें कि एल्डिहाइड समूह की स्थिति को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमेशा एक होती है। चिन्हित किया गया समूह CH3, जो दीर्घतम कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं है, वह एक प्रतिस्थापी कहलाता है। मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे एल्काइल नाम दिया गया है और यौगिक के नाम के पूर्वलग्न के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार इस यौगिक के नाम के आगे पूर्वलग्न 4-मेथिल लिखा जाता है। यौगिक का IUPAC नामकरण 4-मेथिल हेक्स 5-आइनल है। अब हम एक कीटोन को नाम देने के लिए दिया गया यौगिक 3-मिथाइल हेक्सेन 2-ऑन है, जहां हेक्स मूल शब्द है। तीसरे कार्बन परमाणु पर मौजूद मिथाइल समूह प्रतिस्थापी है। N
कार्बन परमाणुओं के बीच स्थित केवल एकल बंध दर्शाने वाला प्राथमिक अनुलग्न है और ऑन कीटोन प्रकार्यात्मक समूह के लिए अनुलग्न है। सारांश: एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल प्रकार्यात्मक समूह होता है जो C डबल बॉन्ड O है। एल्डिहाइडों को एल्केनल नाम दिया गया है जबकि कीटोनों को एल्केनॉन नाम दिया गया है। एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय प्रकार्यात्मक समूह युक्त कार्बन परमाणुओं की दीर्घतम सतत श्रृंखला की पहचान की जाती है। इस श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द का निर्धारण किया जाता है। श्रृंखला का अंकन यह ध्यान रखते हुए किया जाता है कि एल्डिहाइड समूह के कार्बन परमाणु को संख्या 1 प्राप्त हो। यदि सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों से जुड़ते हैं तो प्राथमिक अनुलग्न N जोड़ा जाता है। इसके बाद एल्डिहाइड के लिए द्वितीयक अनुलग्न Al जोड़ा जाता है। जैसा कि कीटोनों की स्थिति में कीटोन प्रकार्यात्मक समूह C डबल बॉन्ड O वाली दीर्घतम कार्बन श्रृंखला को मूल शब्द तय करने के लिए पहचाना जाता है। श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि कीटोन प्रकार्यात्मक समूह को न्यूनतम संभव संख्या प्राप्त हो। अगली बार जब आप सोचें कि आपके इत्रों और रंगों की महक कितनी मीठी होती है तो आप उनमें मौजूद एल्डिहाइड का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कार्बनिक अम्लों और वे कार्बनिक अम्लों से कैसे भिन्न हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगामी वीडियो देखें।